हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह पर पत्रकारिता की चुनौतियां, अपेक्षाएं और भविष्य पर हुई सार्थक चर्चा। जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के पट्टी से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पत्रकारिता दिवस के अवसर पर पत्रकारिता की चुनौतियां, अपेक्षाएं और भविष्य विषय पर एक विचार गोष्ठी का एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन अन्नपूर्णा गेस्ट हाउस, रानीगंज मार्ग पट्टी में किया गया। यह कार्यक्रम ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन प्रतापगढ़ एवं गांव लहरिया ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में तनवीर अहमद उप जिलाधिकारी पट्टी ने शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और ग्रामीण पत्रकारों की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता आज सिर्फ खबर देने का माध्यम नहीं है, बल्कि जन जागरूकता का एक मजबूत स्तंभ बन चुकी है। विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित मनोज सिंह रघुवंशी क्षेत्राधिकारी पट्टी ने कहा कि पत्रकारों को जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करते हुए समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने पत्रकारिता में बढ़ती चुनौतियों और सामाजिक उत्तरदायित्वों पर भी अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता रंजन त्रिपाठी ने की। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में पत्रकारिता के समक्ष नई चुनौतियां हैं, लेकिन यदि पत्रकारिता मूल्यों पर सत्य के मार्ग पर चले तो यह लोकतंत्र को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा सकती है। इस अवसर पर क्षेत्र के कई वरिष्ठ पत्रकारों एवं युवा संवाददाताओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन को सफल बनाने में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन और गांव लहरिया ट्रस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे थे गांव लहरिया न्यूज। मेरी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क गांव लहरिया। सेम चीज पत्रकारिता का है। हम पत्रकारिता जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद चौथा स्तंभ है और ये चौथा स्तंभ जस्ट सेम लाइक जैसे कि चारपाई के चार पाए हैं। एक भी पाया अगर कमजोर हुआ तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो ये देश, ये संसार, ये नहीं चलेगा अगर एक भी पाया कमजोर हुआ। आप हमारे बीच, प्रशासन के बीच, शासन के बीच और जनता के बीच का एक पुल है और ये बहुत आवश्यक है कि ये पुल बहुत ही मजबूत होना चाहिए। उस पुल को किसी भी स्तर पर लोड लेने की क्षमता होना चाहिए। आप जिस परिस्थितियों में काम करते हैं उन परिस्थितियों में काम करना सामान्य आदमी के बस के बाहर की चीज है। ना आपके पास कोई सुरक्षा है। जिसके पक्ष में निकालेंगे वो तो ठीक है, निश्चित तौर पे जो भी आप निकालेंगे एक पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा। विपक्ष किस स्तर का है, किस लेवल का है, अपराधी है, पैसे वाला है, किस तरह का है, वो आपको हर तरह से कहीं न कहीं से डिस्टर्ब करता होगा। और उस परिस्थितियों में उन परिस्थितियों को झेलते हुए आप अपनी सच्ची पत्रकारिता को दर्शाते हैं, सही बातों को लिखते हैं। इससे एक समाज में स्पष्ट संदेश जाता है। 1826 में 30 मई को रखी गई, उसके लिए इन्होंने उस पत्रकारिता को पब्लिश करने के लिए उसके पीछे उनकी 5 साल की मेहनत थी। वो 1821 से शुरू हुई, जो 1826 में जाके पूरी हुई। आज हमारा जो पत्रकारिता जो एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, कई फेज से गुजर चुका है। जैसा कि अभी बताया भी गया आपको कि इसकी शुरुआत 1780 से हुई और 1826 में हिंदी पत्रकारिता की जो पहली पब्लिकेशन पब्लिश हुई, जो कलकत्ता में हुई, एक करीब 200 साल का सफर तय कर चुका है। इस सफर में बहुत सी चुनौतियां आई, बहुत सी अपेक्षाएं लोगों से रही और आने वाले कल में इसका फ्यूचर भी कहीं ना कहीं चुनौतियों और विविधताओं से ही गुजरेगा। जैसा कि आज का जो यहाँ का शीर्षक है कि पत्रकारिता की चुनौतियां क्या हैं, अपेक्षाएं क्या हैं और उसका फ्यूचर क्या है। इस बिंदु पे हम अगर बात करें, भूमिकाएं पत्रकारों की टाइम के साथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चाहे वो आजादी की लड़ाई में राजा राम मोहन राय से लेके महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस रहे हों, उन्होंने अपनी आवाज आपके माध्यम से ही पहुंचाई लोगों तक। आज भी कहीं ना कहीं वो बात सच है।
सच और झूठ का फासला आपके माध्यम से ही लोगों तक पहुंचता है। सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, आप उसका आईना हो। जुड़े मुद्दों को सरकार पे या सत्ता के गलियारे में जो उस कुर्सी पे बैठे हैं मठाधीश उनके तक पहुंचाए, जनता की आवाज बने, वही पत्रकारिता है, बाकी सब चारुकारिता है। समाज आपके साथ है, पूरी धारा साथ दे तो और बात है, पर तू साथ दे तो और बात है। चलने को तो चलते हैं एक पांव से लोग, पर दूसरा साथ। हमारे उप जिलाधिकारी महोदय का आगमन हुआ है, मैं इस कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं और अपनी बात को इस तरीके से विराम भी देता हूं कि निश्चित रूप से पत्रकार बंधुओं को यह विश्वास दिलाता हूं कि समाज का हम जैसे लोग जो भी यहाँ उपस्थित हैं, जो भी हम लोग के लायक जो भी दिशा निर्देश होगा, जो भी आपको लगेगा कि हम जैसे भाइयों की उपयोगिता है, निश्चित रूप से तन मन धन के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझको यहाँ बुलाने के लिए सभी पत्रकार बंधुओं, खासतौर से श्री रविंद्र मिश्रा जी और आशीष सांडिल जिन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया और कहा कि आज एक कार्यक्रम है यहाँ, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का। खासतौर से मैं विशेष तौर से क्योंकि मैं चिकित्सा विभाग से जुड़ा हूं और क्योंकि दिन रात मैं काम करते हुए देखता हूं कि इलाज आज के टाइम में इतना महंगा हो चुका है। अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में देखते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में सरकार के पास जितनी भी संसाधन हैं, खासतौर से अभी मैं श्री त्रिपाठी जी, पट्टी तहसील के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री बालेन्द्र भूषण पांडे जी, हमारे दैनिक जागरण प्रेस के पट्टी तहसील के चीफ ब्यूरो डॉक्टर शकील अहमद जी, हिंदुस्तान के श्री सत्यनारायण खंडेलवाल जी, मंच पर हमारे उप जिलाधिकारी पट्टी, जिनकी ख्याति पूरी पट्टी नहीं पूरे प्रतापगढ़ में है। जन जन जानते हैं कि आप ऐसे अधिकारी हैं, हमेशा आप सक्रिय रहते हैं, खड़े रहते हैं, कानून की तरफ से आप मदद करते हैं। उनके बगल सीओ पट्टी, जो अपनी कार्यशैली से संभवतः कोई नाराजगी नहीं हो सकता, जो कानून कायदे हैं उसके अनुसार आप अक्षरशः पालन करते हैं। हमारे बगल कॉलेज के बगल महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अखिलेश पांडे जी, जो एक विद्वान प्राचार्य हैं, जिनकी ख्याति पूरे विश्वविद्यालय में, बल्कि उत्तर प्रदेश में हर विश्वविद्यालय में आपकी अच्छी पकड़ है, अच्छी जानकारी। पत्रकार एसोसिएशन और ग्राम लहरिया ट्रस्ट के इस आयोजन में मुझे आपने इस आयोजन में बुलाया, मैं उसके लिए हृदय से आप सभी का आभारी हूँ। ग्रामीण पत्रकारिता और हिंदी पत्रकारिता विशेष रूप से उत्तर भारत में और हिंदी भाषी क्षेत्रों में सामाजिक बदलाव ले से इस हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बधाई देता हूं और मैं नगर पंचायत की हैसियत से जो भी आपकी आवश्यकता होती है, मैं अवश्य हमेशा खड़ा पाता हूं, मिलता हूं वहां पे, और जो भी कमी रह जाती है आपसे उसके लिए क्षमा याचना भी करती हूँ। मेरे पास जो भी संसाधन है वो उसके लिए मैं हमेशा आपकी सेवा में, नगर पंचायत की सेवा में सदैव तत्पर रहता हूं। अभी 2 भी वर्ष मुझे पूर्ण हुआ है, तमाम शिकायतें आती हैं, मैं कार्य नहीं करा पा रहा हूं, लेकिन जो भी कार्य है जनता के सामने है, मैं सबका सम्मान और विकास के भी मामले में मेरा वादा है। आप सब यहाँ पे जे भी बैठे हैं, जो कार्य 30 साल में हुए हैं वो कार्य यहाँ पे 3 साल में अवश्य पूर्ण हो जाएंगे। सब मुझे अपने भगवान भोलेनाथ पर भरोसा है। आप सबका हृदय से आभार, सबका धन्यवाद।